हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो कुछ हमें गैप अप देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग हमें नजर आया। अब एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो चुका है। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो जाए। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स कुछ ज़्यादा ही अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करने की कोशिश करें, कहीं ये छोटा मोटा ट्रैप बनाकर अचानक से ऊपर ना चला जाए। लेकिन मैं यहाँ पे पुट साइड में प्रिपेयर होकर बैठा हूँ, तो अपना ट्रेड यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में 990 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। आज वैसे देखिए निफ्टी में एक्सपायरी भी रहने वाला है, और एक्सपायरी दिन क्या होता है, प्रीमियम हमें काफ़ी कम मिलते हैं, छोटे छोटे प्रीमियम होते हैं। तो उसमें काफ़ी ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं एक्सपायरी के दिन। तो वैसा आपको नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी के दिन वैसे भी रिस्क बढ़ जाता है, तो उसी क्वांटिटी में आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब मोमेंटम आएगा तो प्रीमियम अचानक से अपने आप बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो नए ट्रेडर इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि एक्सपायरी के दिन आकर कोई भी बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपका जो ऑप्शन होता है वो जीरो हो जाएगा अगर आप गलत साइड में बैठ गए। तो कभी भी लालच में आकर ट्रेड मत करें। एक दिन हमें प्रॉफिट नहीं बनाना है, हमें कोशिश करना है कि जिस दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे हम बड़ा टारगेट बनाएं, जिस दिन नहीं मिले कुछ लॉस वगैरह मार्केट के अंदर लेके निकल जाएं। अगर हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर प्रीमियम कम है, क्वांटिटी वगैरह को इंक्रीज करके एक बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं, तो वहाँ पे बुरी तरीके से ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक्सपायरी दिन मोमेंटम भी ऐसे होते हैं कि कभी मार्केट ऊपर जा रहा है तेज़ी से, कभी मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंटम में तो पैसा बन ही जाएगा, और आप जैसे ट्रेड बनाने के लिए कोशिश करोगे मार्केट फिर से घूम जाएगा। तो ये मार्केट की हैबिट होती है, हमें पता भी होती है, लेकिन फिर भी हम लालच में आकर वहाँ पे बार बार ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बार बार पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता। रीज़न क्या होता है, मार्केट को हम देखते नहीं, हम देखते हैं अपने लालच को कि प्रीमियम छोटा मिल रहा है, क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, स्पेशली नए ट्रेडर को तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्सपायरी वाले इंडेक्स में जो आप क्वांटिटी लेते हो उसी क्वांटिटी के साथ आपको काम करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत कम करते हो तो वो आपका अपनी तरफ से रहेगा। तो आज बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। ओवरऑल देखिए, पहले हम थोड़ा निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। वैसे तो ये जो रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट नहीं दिया, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो एक्सपेक्टेड मैं कर रहा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट दिया, तो ये मैं एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन ओवरऑल मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहा था कि यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, तो छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। रीज़न क्या है पुट साइड का ट्रेड बनाने का, अब देखिए जैसे हमने इस चार्ट में तो समझा ही था, ये जो चार्ट हम एनालाइज करके बैठे ही थे कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग किया है, और अगर रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग किया है तो मे भी हमें इन सेलर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर सेल करने के लिए आए थे उनको मार्केट ने निकाला, फिर मोमेंटम किया, फिर फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह हुआ होगा, यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे, उसको भी रिट्रेसमेंट वगैरह करके निकाला। तो ऐसे करके आसपास के सेलर को तो मार्केट पहले ही निकाल चुका है। अब अगर हम ये चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि ब्रेकडाउन हुआ, नए सेलर ऐड हो गए, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके उनको निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यू सेलिंग का मोमेंटम हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो ये तो हमें चार्ट को स्ट्रक्चर देखने पे नजर आ रहा है। दूसरा हमें नजर आ रहा है कि जब अपसाइड वगैरह का मोमेंटम आया होगा तो कुछ यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठ गए होंगे, ठीक है। तो मार्केट में अगर यहाँ पे बायर बैठे हैं और स्ट्रक्चर ये बोला कि कंटिन्यूएशन में मार्केट ले जा सकता है, तो वैसा समझते हो यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड बनाया। अब देखिए कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि गैप वगैरह ज़्यादा ओपन हो जाता है, जैसे एग्जैक्टली 56,000 का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता, या फिर यहाँ पर ओपनिंग होकर ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू कर देता। तो फिर तो हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में भी हमें गलत कर दे और उसमें मार्केट के अंदर अपना पैसा ना बन पाए। लेकिन वैसा कुछ हमें नज़र आ नहीं रहा था, मार्केट ने ओपन होते गिरना शुरू कर दिया था। फिर मैंने एक रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड बनाया और फर्दर एक सेलिंग को एक्सपेक्टेड करा। अब वो आएगा नहीं आएगा वो तो देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। ओवरऑल देखिए निफ्टी के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसा ही चार्ट बना हुआ था, रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने गिरावट किया था, और आज भी एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देकर यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, उनको मैंने टारगेट बनाने के लिए ट्रेड बनाए। लेकिन ये जो ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, फर्दर मोमेंटम आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेड नहीं करा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और फिर अपना टारगेट बन नहीं पाएगा। फिर भी देखते हैं, रिस्क हमने लिया है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। सेंसेक्स में भी ज़्यादा मोमेंटम हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद समस्या बढ़ जाएगी, फिर अकेले इंडेक्स से बात नहीं बनेगी ना, हमें तो तीनों इंडेक्स में मोमेंटम चाहिए।
जैसे कल मोमेंटम हुआ ही नहीं था, केवल बैंक निफ्टी में मोमेंटम हुआ था, निफ्टी और सेंसेक्स में मोमेंटम ही नहीं हुआ था हमारे अकॉर्डिंग, तो अपना पैसा नहीं बन पाया उतना जितना हमें चाहिए होता है। तो वैसे ही अगर आज होता है कि मार्केट केवल बैंक निफ्टी में मोमेंटम देता है, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर चले जाते हैं, तो फिर आज भी अपना पैसा बन नहीं पाएगा। कहीं कोई ट्रैप तो ना बना हो, बस हमें वही देखना है। वैसे देखिए सेंटीमेंट तो यहाँ पे क्लियर है। जैसे कल भी इसने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया था, आज भी सपोर्ट लेकर ऊपर जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जा रहा है तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट में देखिए कभी कभी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे होता है, ज़्यादातर होता है, उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है। तो कल भी मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। अगर आज भी ऐसा करता है तो हम क्या कर सकते हैं, मे भी मार्केट चला जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, दोबारा से मार्केट गिरता है, तो मे भी अपना पैसा कुछ बन जाएगा। अभी अपनी ट्रेड में कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं। ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना लॉस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। लॉस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर हमें जो मोमेंटम नज़र आ रहा है वो कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ओवरऑल अपना ट्रेड अगर सही जाना होता तो जहाँ पे हमने एंट्री वगैरह बनाया था वहीं से रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो जाता, लेकिन वैसा ना होकर मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो अब अगर यहाँ पे कोई बायर बैठा भी होगा तो वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा, तो उसको अब टारगेट बना ही नहीं जा सकता। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना ट्रेड ऑलमोस्ट गलत जा चुका है। केवल बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत साइन रहता है, अगर इसमें फर्दर ब्रेकआउट वगैरह होता है तो बचने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी तो ऑलरेडी ऊपर जा ही रहे हैं, तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। फिर भी वेट करेंगे, अभी लॉस वगैरह ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा मोमेंटम रहा तो हम बड़ा लॉस तो बिल्कुल नहीं लेने वाले, क्योंकि ट्रेड ऑलमोस्ट हमें नज़र आ रहा है गलत हो चुका है, तो वैसे में बड़ा लॉस लेने का कोई बेनिफिट है नहीं। फिर भी देखिए जब तक लिमिट कंप्लीट नहीं होता, कोई फर्दर हमें बाई चांस रिट्रेसमेंट हो जाए या फिर कोई फर्दर अचानक से रिजेक्शन वगैरह नज़र आ जाए, वो हम चांस लेने के लिए बैठे रह सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लॉस मार्केट के अंदर नहीं देखने वाले, क्योंकि देखिए अगर थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है तो उसमें कुछ लॉस और देखना भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी नज़र आ नहीं रही जिसके अकॉर्डिंग मार्केट गिर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम दे सकता है, और निफ्टी और सेंसेक्स तो ऑलरेडी ऊपर जा ही रहे हैं। इन्होंने जितना मोमेंटम किया है, मैं भी इतना ही मोमेंटम और मार्केट निकाल दे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बायर को टारगेट करना होता तो हो सकता था क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता, हो सकता था छोटा मोटा ब्रेकआउट करे, लेकिन उसके बाद तो गिरना चाहिए था मार्केट को। लेकिन अगर वैसा नहीं करा है, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर बाई चांस कोई बायर बैठा भी होगा तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा, उसको वैसे भी टारगेट यहाँ पे बनाया नहीं जा सकता। और जिस प्रकार का मोमेंटम है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जब तक रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होता, ऐसा मार्केट कभी कभी कंटिन्यू भागता ही रहता है। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी नजर आता है तो वैसे में हम रिस्क फर्दर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो जैसे अपना लॉस का लिमिट कंप्लीट हुआ वहाँ पे हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।